हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। अगर आप सब लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर एक रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग जो है वो दिया गया है। राइट, किसके लिए? प्रोग्राम्स ऑफर्ड थ्रू सीयूटी पीजी 2026। ये एक नया इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए यहां पर है। यहां पर रजिस्ट्रेशन फीस से रिलेटेड पहले चीजों के बारे में बताया गया था, अब हाल ही में रिवाइज शेड्यूल जो है काउंसलिंग का यहां पर बताया गया है। अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर, और यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आपके एक प्रोस्पेक्टस के अंदर है, या फिर सीयूटी पीजी के थ्रू अगर आप हरियाणा में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए एडमिशन लेते समय पर। इंपॉर्टेंट डेट्स और शेड्यूल काउंसलिंग की क्या है? तो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो वो ऑलरेडी शुरू हो चुका 22 तारीख से, और यहां पर रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहने वाली है मेल फीमेल कैटेगरी के लिए। तो वो पहले प्रोग्राम के लिए मेल के लिए 500 फीस है, एडिशनल प्रोग्राम्स के लिए आपको 300 रुपए एडिशनल जो है यहां पर देने पड़ेंगे। फीमेल के लिए यहां पर 200 रुपए है और एडिशनल प्रोग्राम के लिए 100 रुपए। SC ST PWD और ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए कोई भी फीस यहां पर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहने वाली है 12/6/2026 यानी कि फ्राइडे तक। करेक्शन कब तक कर सकते हो? 13/6 से लेकर 14/6 तक कर सकते हो। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आप लोग को 15 तारीख को यानी कि बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हॉस्टल अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है वो 18/6 से आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट जो है एडमिशन के बाद वो 16/6 को, और ऑनलाइन पेमेंट जो है फीस की वो आपको 16 और 17/6 तक करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि देखो सर, अगर आप ऑनलाइन फीस पे नहीं करते हो तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से कैंसिल की जा सकती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप लोग इस चीज को सुनिश्चित कर लीजिएगा कि सारी की सारी डिटेल्स आप प्रॉपर्ली फिल करें, और ये सुनिश्चित करें कि आपने अपनी फीस जो है वो टाइम पर पे कर दी है। वैकेंट सीट अगर कोई रह जाती है तो 20/6 तक आप लोग को वो दिख जाएगा कि कोई वैकेंट सीट आप लोग के लिए यहां पर रही तो नहीं है। अगर वैकेंट सीट रही है तो वहां पर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह से आपको राउंड काउंसलिंग प्रोसेस के देखने के लिए मिल जाएंगे। और जिन जिन एग्जाम्स की सीट भरती चली जाएगी फिर उनके लिए आपको यहां पर राउंड क्लोज होते हुए नजर आएंगे। थर्ड काउंसलिंग की डेट, फोर्थ काउंसलिंग की डेट यहां पर मेंशन की गई है। अब थर्ड काउंसलिंग और फोर्थ काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग ये टोटली डिपेंड करता है एक ही पैरामीटर के ऊपर कि भैया यूनिवर्सिटी के अंदर सीट ओपन कितनी बची हुई है। वैकेंट सीट अगर कुछ रहती है उसके बाद भी फोर्थ काउंसलिंग होगी, उसके बाद भी कोई वैकेंट सीट बची है तो 25/6/2026 तक आप लोग को ये देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, डिस्प्ले ऑफ वेटिंग लिस्ट अनाउंस किया जाएगा बाद में। डेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13/7/2026 तक, और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 14/7/2026 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि 7वें महीने तक लगभग हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो आप लोगों को क्लासेस लेती हुई स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आप लोगों का पीजी की जर्नी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर देखने के लिए 7वें महीने के अंदर लगभग सारी यूनिवर्सिटीज की देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करने थे। अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी के थ्रू टारगेट कर रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को डेफिनेटली पता होने चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सब लोगों के लिए या फिर हर उस बच्चे के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को टारगेट कर रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मिलता है आप सब लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।